हाँ जी मित्रों, इस बार मैंने बनाई एक इंस्टा फेक आईडी और वो भी लड़की की। लेकिन दोस्तों गलत मत समझना, क्योंकि ये आईडी मुझे मजबूरी में बनानी ही पड़ी, क्योंकि मेरे दो खास मित्र अमरू और हर्षा दोनों अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। इनके हिसाब से इस दुनिया में इनसे बड़े कोई सख्त लौंडे हो ही नहीं सकते। हर वक्त मुझे एक ही ज्ञान फैलते रहते हैं कि भाई लौंडियाबाजी में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई पे ध्यान दो और करियर पे फोकस करो, जबकि इनके खुद के करियर की माँ बहन हो रखी है। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना इन दोनों की सख्ताई का परीक्षण ले ही लेते हैं। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वीडियो लाइक करना, शेयर करना है तो करो वरना मत, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि जो लोंडे सख्त लोंडे बनने का ट्राई करते हैं वो असल में कितने सख्त होते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मजा पूरा लेके जाना। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए अमरू, जिनका पूरा नाम है अमरा राम, पता नहीं क्यों। वैसे मैंने इनसे कई बार पूछा कि भाई कैसी तो क्या नौबत आ गई जो तुझे इस मॉडर्न जमाने में पता नहीं किस सदी का नाम लेके घूमना पड़ रहा है। तेरे से ज्यादा तो जंगलों में रहने वाले लोग अपग्रेडेड है। ये वहां से होंगे लगभग 17 से 18 साल के, बाकी दिखने में काफी हैंडसम है, इसीलिए डीपी में मुंह छिपा रहे ताकि किसी की इन्हें नजर ना लग जाए। वैसे अमरा राम जी तो अपने सॉफ्ट एंड स्वीट टाइप के बंदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है अपने एटीट्यूड और ईगो से फट रहे 6 फुट से भी ज्यादा लंबे हरीश उर्फ हर्षा, जो वहां से कहीं भी जाते हैं तो फुल चौड़ में जाते हैं। आसपास से गुजरी सारी ही लड़कियां इन्हीं पे मर रही हैं, ऐसा इनको लगता है, लेकिन असल में काली कुतिया भी इनको सीरियस नहीं लेती। लेकिन सीरियसली अपने भाई का ड्रेसिंग सेंस काफी बढ़िया है। दोस्तों आप मानोगे नहीं, मैं दिन में जितनी बार सूसू नहीं करता उससे ज्यादा बार ये वहां से कपड़े चेंज करते हैं। और जितना वक्त अपने बालों को सेट करने में दिया, अगर पढ़ाई में देता तो यूपीएससी क्रैक कर चुका होता। और इसके सख्त होने की कहानी यही है कि जितनी भी लड़कियों पे इसने ट्राई मारा, एक भी नहीं पटी। अंत में थक हार के बेचारा अपना सख्त बन गया और अब हमें अपने जैसा बनाने में तुला है। लेकिन मोनिका को देख के इनकी लाट टपकती है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी फेक आईडी का नाम रखा। आईडी में ज्यादा कुछ नहीं है, एक बढ़िया सी डीपी और बायो लिख दिया, लेकिन सबसे जरूरी बात, अकाउंट को मैंने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि भाई लोगों लड़कों को लगता है कि अगर लड़की का अकाउंट प्राइवेट है इसका मतलब लड़की जो है वो अच्छी लड़की है। और हाँ, मेरे दिमाग में ये काफी पहले से था, तो मैंने ये आईडी काफी पहले ही बना ली थी, जिसकी वजह से इसके अच्छे खासे फॉलोवर भी हैं। तो सबसे पहले दोनों लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट मार लेते हैं। और मजे की बात, मुझे लगा नहीं था कि आधे घंटे के अंदर दोनों का फॉलो बैक भी आ गया। वाह भाई वाह, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, ये बनेंगे सख्त लौंडे। तो बिना समय गवाए मैंने दोनों को ही हाय मार दिया। एंड भाई कसम से मैं सूसू फेंक आया, इतने में तो अपने अमरू जी का रिप्लाई भी आ चुका था। अमेरिका क्या कहता था? हाय जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? भाई अपने आप में ही समाज सेवी बने बैठे। 21 रुपए का रिचार्ज कराने में इनको 3 दोस्तों की फंड की जरूरत पड़ती है और बोल रहे हैं कि क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे एक बार हेल्प नहीं चाहिए। कहता तो 2 बार कर देता हूँ। मैंने कहा ओ नहीं, 2 बार भी नहीं। तो कहता मैं वैसे भी फ्री हूँ तो 3 बार कर देता हूँ। देख रहे हो अमरा राम जी तो मरे जा रहे हेल्प करने के लिए। तो मैंने कहा मुझे आपसे पूरी जिंदगी हेल्प चाहिए। तो कहता बाद में बताऊंगा। बेचारा शर्मा गया, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने मैसेज किया, क्योंकि भाई मुझे पता है इन बेचारों की जिंदगी में लड़की का एल भी नहीं है, पूरी जिंदगी एल है। तो फिर कहता वैसे कहाँ से हो आप? मैंने कहा क्यों, मेरे पास आके बताओगे क्या? तो कहता पास आना है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से? जी मैं राजस्थान। मैंने कहा मैं आगरा। तो कहता आप कहो तो एक ताजमहल बना दूं आपकी याद में। मैंने कहा अरे पागल, अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं मैं, मेरे मरने के बाद बना देना। लो देखो इनको जेब में फूटी कोडी नहीं है और महाराज ताजमहल बनाने की बातें कर रहे। तो कहता आपको दिखाने के लिए ही तो बनाऊंगा, मरने के बाद किसको दिखाऊंगा? मैंने कहा ओ सो स्वीट। तो मैंने कहा नहीं ताजमहल को जाने दो, मेरे लिए बस 2x4 का एक प्लॉट कार दो। कहता काम? मैंने कहा आपके दिल में। शर्मा के बोलता वो तो पूरा ही आपके नाम कर दिया। मैं क्या हाय में मर जाऊं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। लो भाई, सोचा नहीं था अमरा राम जी इतना जल्दी पिघल जाएंगे। लेकिन इधर सबसे मेन टारगेट हरीश जी का रिप्लाई तो छोड़ो, अभी तक सीन भी नहीं किया। मुझे पता था भाई ये इतनी आसानी से पाले में नहीं आने वाला है। ये काम उतना ही मुश्किल है जितना कुत्ते की पूंछ सीधी करना। इसको पिघलाने के लिए थोड़ा और पापड़ बेलना पड़ेगा। तो
मैंने एक बार और हेलो मार ही दिया, अब इतना तो करना पड़ेगा। फिर काफी टाइम बाद फाइनली रिप्लाई तो आया। मैंने कहा मैं मोनिका। तो कहता ओ मोनिका तो क्या नाचूं मैं? मैंने कहा नहीं, आप गाना गा दीजिए, मैं नाच लूंगी। तो कहता मुझे गाना नहीं बजाना आता है। तो मैंने कहा हाँ बजा दो, पर वार दिल पे मत करना, वो ऑलरेडी आपने घायल कर दिया। कहता मैंने तो कहीं तीर भी नहीं मारा। तो मैंने कहा तीर का क्या काम जब ये दिल आपकी नजरों से ही घायल हो रहा। तो कहता अच्छा जी। मैंने कहा हाँ जी। फिर कहता बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो आप। मैंने कहा मौका मिले तो दोस्ती भी अच्छी कर लूंगी। कहता नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता एक लड़की और लड़का कभी दोस्त नहीं बन सकते। मैंने कहा तो डायरेक्ट इसकी कर लेते हैं। तो कहता मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा ओ आप कितने बोले हो? तो कहता हाँ मेरी मम्मी भी बोलती है। मैंने कहा अच्छा। देखो देखो दोस्तों, इनको किसी ने सही कहा है, लड़के का चक्कर ही कुछ ऐसा होता है, बड़े से बड़े तुरमखा एटीट्यूड और ईगो से भूलेपन पे आ जाते हैं, और ये भी आ गई। फिर मैंने थोड़ी बहुत चैट की और दोनों को गुड नाइट बोल के सो गई। मतलब सो गया। अरे यार इन बड़ुओं की वजह से मेरे लक्षण भी चेंज होने लगे, बताओ। पर हरामी दोस्तों के लिए करना पड़ता है इतना तो। फिर इनको गुड नाइट बोल के मैं दूसरे चैनल के लिए काम करने लग गया, जिसकी वजह से मैं देर से सो पाया और सुबह लेट उठा। और जैसे ही मैंने अपना फोन देखा, भाई साहब दोनों लोंडों के मैसेजेस फट रहे थे। अलग फ्रॉड चल रहा है। एंड भाई तुम मानोगे नहीं, रात को ऐसे चैटिंग करते थे, मुझे इतनी हंसी आई थी कि सुबह उठते ही पापा जी मुझसे बोलते हैं कि बेटा रात को ऐसा तो क्या मिल गया जो इतने दांत निकाल रहा था। हरीश जी कहते हैं हाय गुड मॉर्निंग, हेलो नाश्ता रेडी है। तो सांस लेने दे। राम जी भी अपने कहाँ पीछे रहने वाले थे। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, गुलाबी दिल, अच्छे बच्चे लेट नहीं उठते। तो मैंने कहा अच्छा सॉरी, कल से मैं जल्दी उठूंगी सिर्फ आपके लिए। इतना काफी है भाई इन लोगों के लिए। फिर कहता आप कभी भी उठो, रहती तो एनी टाइम मेरे पास ही हो। मैं कहता सपनों में। तो फिर आग में घी डालने के लिए मैंने भी एक किस्सी चिपका दी। हरीश जी से मैंने कहा सो स्वीट, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। तो कहता मैं आपकी नहीं अपनी जान की केयर कर रहा हूँ। मैंने कहा वो। तो कहता सारी रात में आपकी यादों में खोया हुआ था। मैंने कहा मैं भी। इतना सुकून। तो कहता मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है। मैंने कहा इरशाद इरशाद। कहता मोनिका तुम्हारी बातें इतनी प्यारी होती है, लगता है मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारी होती है। इधर अमरनाम जी की खुशी कुछ ज्यादा ही फूट रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो कहता मोनिका तुम इतनी प्यारी हो कि हर बार तुम्हें देखते ही दिल खुद से मुस्कुरा देता है। मैंने कहा वो नाइस। तो दोस्तों फाइनली लौंडे अपने मोनिका के प्यार में पागल हो चुके थे। सारे दिन मोनिका के साथ ही चैट्स पे लगे रहते हैं। बीच में मैंने अपनी मेन आईडी से इनको मैसेज भी मारे थे, लेकिन बड़ों के पास रिप्लाई देने का टाइम भी नहीं है, सीन करके छोड़ रहे हैं। रुको बेटा तुम ऐसा पहलूंगा तुम्हें जिंदगी भर में मोनिका का नाम लेते ही पैंट में मुतोगे। फिर मैंने शाम को थोड़ा टाइम निकाल के दोनों से बारी बारी मिल के आया और धीरे धीरे उनसे उनकी मन की बात निकलवाई। तो मुझे इन्होंने सारी ही स्टोरी समझाई। उस टाइम पे भाई कसम से आप मानोगे नहीं, मैं इतनी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो वही फट जाता। खाओ माँ कसम। फिर काफी टाइम उनकी बकवास सुनने के बाद मैंने उन्हीं का ज्ञान उन्हें ही पेल के कहा कि भाई तू नाव पे चढ़ना यानी गांठ फाड़ के मरना, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो, लोनेबाजी में कुछ नहीं रखा। तो हवाबाजी करके कहते हैं कि पढ़ाई पे तुम बच्चों को ध्यान देना चाहिए, शेर अभी लाइफ पार्टनर सेट करने में ध्यान दे रहे। फिर एक दो दिन तक मोनिका जी से इनकी जम के बातें हुई। लोंडे मोनिका के लिए जान देने को तैयार थे और जरूरत पड़े तो जान लेने के लिए भी तैयार थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर थोड़े दिन ऐसा ही चलता रहा तो इनके साथ बुरा वाला कांड हो जाएगा। सुधारने की जगह उल्टा इनकी जिंदगी के लंबे वाले लोरे लग जाएंगे। लेकिन अपने हरीश जी को कहाँ चैन की नींद आने वाली थी। पूरी रात कंबल में पड़ा पड़ा मैसेज मार रहा, बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। फिर मैंने फाइनली परेशान होकर अपनी सेल्फी भेज के बोल दिया पड़ जा चुपचाप। मजे की बात अगले दिन भाई हरीश जी जिनका ईगो और एटीट्यूड तो छोड़ो मुझसे नजर तक नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन अमरनाम जी की चैटिंग देख के लग रहा अपने भाई की मोनिका जी से बात नहीं होने की वजह से कुछ ज्यादा ही डिस्प्रेशन में चले गए। बाकी वीडियो में मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।